ये है 50 रुपए वाला माउस और ये है 50,000 रुपए वाला माउस। इसके यहाँ कितने महंगे माउस आते हैं ये सही में नहीं पता था। तो इसी टाइप के और भी बहुत सारे माउस मैंने डब्बा भर के मंगवा लिए। इसके अंदर 500, 1000, 2000, 3000, 10,000 रुपए के माउस भरे पड़े हैं। और तो और भाई सिर्फ गेमर्स के लिए नहीं है, इंजीनियर्स, एडिटर्स, ऑफिस वर्कर्स और अपने जेनजी दोस्तों के लिए भी भाई माल इसके अंदर भरा पड़ा है। तो एक काम करते हैं, एक एक करके सबको अनबॉक्स करते हैं और चेक करते हैं कि भाई जैसे जैसे रोकड़ा बढ़ता है वैसे वैसे माउस पे क्या फर्क पड़ता है। तो पहला है हमारे पास एंट ई स्पोर्ट्स का ग्लोब 10। भाई ये माउस आता है अपना 50 रुपए के बजट में। वैसे इसका एमआरपी 80 रुपए, पर तुम्हें लोकल शॉप पे या फिर डिस्काउंट वगैरह के साथ ये 50 रुपए में मिल जाता है। भाई देखो देखने में तो पता चल रहा है कि थोड़ा चलना है तो चलते दो वाली कैटेगरी का माउस है। अब देखो भाई ये एक अपना सिंपल सा एकदम प्यारा सा हल्का सा प्लास्टिक की क्वालिटी के साथ आने वाला काफी प्यारा सा माउस है। और हाँ अब देखो इसकी बटन बहुत टाइट है यार। इसके ट्रैक क्लिक तो काफी बढ़िया हो रहा है। माइनक्राफ्ट के प्लेयर समझ पा रहे होंगे इसकी इंपॉर्टेंस। और हमने इसे थोड़ा बहुत यूज करके देखा था तो काम करने के लिए ठीक है, बट गेमर्स के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि भाई 1200 DPI के साथ आता है तो FPS गेम में तुम्हें थोड़ी बहुत एमिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इसके अंदर तो सबसे क्रेजी चीज है वो है इसका RGB इफेक्ट। देखो कितने बेशरम हो। तुम्हें RGB भी चाहिए 50 में? 50 रुपए में क्या क्या चाहिए भाई तुम्हें इतनी अच्छी कसम से यार बिल्ड क्वालिटी है। हाँ तो ये कहूंगा भाई देखो डिसेंट सा माउस है। अगर तुम्हारा एकदम ही बजट नहीं है तब तुम इसे ले सकते हो, इतना बुरा नहीं है। और भाई कंपनी वाले 1 साल की वारंटी भी देते हैं इसके साथ। नेक्स्ट है भाई अपने पास पोर्ट्रॉनिक्स का क्या नाम है भाई, टोड 8। देखो यार अभी तक वायर आ रही थी, डिजाइन काफी बोरिंग से आ रहे थे, बट ये माउस थोड़ा सा जेनजीज के लिए, मतलब तुम इसका डिजाइन देख, छोड़ो खोल के ही दिखाते हैं। ये है भाई हमारा शानदार सा एकदम स्लिम सा प्यारा सा माउस, क्योंकि इसके ऊपर हमें मिलता है भाई एक ट्रांसपेरेंट रिमूवेबल टॉप। कुछ तो नया है भाई इस माउस में। फील करने में ऐसे काफी स्मूथ सा सॉफ्ट सा इसका टेक्सचर है और यूज करने में भी काफी अच्छा लगता है। इसके क्लिक्स काफी साइलेंट है और एक बार में आप इस माउस को 3 डिवाइसेस के साथ यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ हमें मिलता है इसका ये 2.5 गीगाहर्ट्ज का डोंगल और साथ में 2 ब्लूटूथ। एक बार चार्ज होने के बाद आराम से 10 घंटा चलता है माउस। पीछे एक प्यारा सा ऑन ऑफ करने का बटन मिलता है, तो जब यूज नहीं कर रहे इसे ऑफ कर दो। बाकी इससे तुम गेमिंग कर सकते हो, ठीक ठाक है, बहुत ऐसे कॉम्पिटिटिव मत जाना। और बिल्ड क्वालिटी इसकी नहीं टेस्ट करेंगे, ये थोड़ा प्यारा है देखने में, इसको माफ करते हैं। भाई नेक्स्ट माउस है हमारे पास क्यूट क्लिक्स। इस माउस का नाम ही क्यूट क्लिक्स है क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा ये काफी ज्यादा क्यूट माउस है। ये जितने भी कैट लवर्स के लिए ऐसा लग रहा है उन्हें देख के बनाया गया है। खैर जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं पहले। इसका बॉक्स भी भाई बाकी माउस के बॉक्स, ये कैसे खोल रहा हूँ मैं। तो ये है भाई हमारा प्यारा सा, मतलब पिछला माउस भी अच्छा था, जेनजीज के लिए था, बट ये और ज्यादा प्यारा है। तो भाई ये माउस है फिंगर ब्रांड्स का और इस माउस की एक खास बात है, मोस्टली जितने भी माउस है ना वो डिजाइन करे जाते हैं हमारे राइट हैंड के लिए, बट इस माउस का डिजाइन है एम्बीडेक्स्ट्रस। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आप ये माउस अपने राइट हैंड से यूज कर रहे हो ये तब भी कंफर्टेबल है, और लेफ्ट हैंड से यूज कर रहे हो ये तब भी उतना कंफर्टेबल है। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि भाई लेफ्ट हैंड से चलाता कौन है। तुम्हें बीच में एक प्यारी सी कैट दिख रही होगी जो कि इसके अंदर आराम से सो रही है भाई आंखें बंद करके। और माउस का नाम भाई क्यूट क्लिक्स है, तो क्लिक्स इसके एक्चुअली में बहुत प्यारे हैं, बार बार क्लिक करने में मजा तो आ रहा है। टाइप सी से चार्ज होकर 24-25 दिन का बैकअप दे देता है, क्योंकि इसके अंदर भाई ऑटो पावर सेविंग मोड मिलता है। अगर आप माउस को यूज नहीं कर रहे तो खुद से स्लीप मोड में चले जाता है। बाकी एक बार में 3 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, 2 ब्लूटूथ और एक वाईफाई डोंगल। और वाईफाई डोंगल को पीछे ना स्टोर करने का भी एक छोटा सा कंपार्टमेंट है ये। देखो यार मैं तो इस माउस को 10 में से 10 नंबर दूंगा, क्योंकि एक्चुअली में काफी ज्यादा क्यूट है। अगर तुम्हारी कोई लड़की दोस्त है तो तुम उसे गिफ्ट कर सकते हो। ये भाई साहब ये माउस, ये माउस ही नहीं है भाई, ये कुछ और ही है भाई। ये जिस बंदे ने भी बनाया ना भाई, ये कमाल की चीज है। चीयरडॉट्स की तरफ से आने वाला इस माउस का नाम है AI रिकॉर्डिंग स्प्लिट माउस है। इसकी नाम तो मुझे खुद आज पहली बार पता चल रहा है। ये कोई नॉर्मल माउस नहीं है। इसका डब्बा देख रहे हो तुम, ऐसे प्यारी सी एकदम सिल्वर एंड ब्लैक कलर की बॉक्सिंग के साथ आता है। डिजाइन दिखाता हूँ तुमको, ऐसा कुछ डिजाइन है इस माउस का, मतलब देख के लग रहा है कि कोई माउस का डिजाइन हो सकता है। देखो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो माउस है ना इसको आप नॉर्मली भी यूज कर सकते हो, बट इसका जो ये वाला पार्ट है ये डीटैच हो जाता है। और ये डीटैच होने के बाद खुद में ही एक बहुत अलग गैजेट है, कह सकते हो भाई। ये सिर्फ ना एक प्लास्टिक बॉडी है, इसको जब आपको माउस की तरह यूज करना है तो इसको ऐसे अटैच कर दो तो ये माउस बन जाता है, बट इसके बिना भी ये एक माउस है।
आप इसको लिटरली ऐसे रख के यूज कर सकते हो क्योंकि सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। और इसके अंदर ना हमें 2 मोड मिलते हैं, एक है अपना ग्राउंड मोड जहां पर आप इसे नॉर्मल माउस की तरह यूज कर सकते हो, और दूसरा है एयर मोड जो कि बहुत कमाल का है। अगर आपके ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन है तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें आगे लगी हुई एक लेजर, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है तो आप इसकी लेजर को मार के उसे हाईलाइट कर सकते हो। और अगर आपने प्रेजेंटेशन में कोई पीडीएफ खोला हुआ है तो उसे स्क्रॉल करना, अप डाउन करना और तो और उस पूरी की पूरी स्क्रीन को इसी से कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि ये है पूरा एक टच पैनल जहां पे आपको पूरा जेस्चर कंट्रोल मिलता है। और एक और कमाल की चीज कि भाई इसके अंदर हमें मिलता है एआई। ये डिवाइस भाई आपकी पूरी की पूरी मीटिंग रिकॉर्ड कर सकता है क्योंकि इसके अंदर हमें बिल्ट इन माइक मिलता है, क्वालिटी डिसेंट सी है, सुनने लायक है। और साथ में वो जो एआई है वो आपके लिए पूरी की पूरी एक समरी रेडी कर देता है। बाकी इनका एक बिल्ट इन चैट बोर्ड भी है जिससे आप कुछ भी सवाल वगैरह पूछ सकते हो। हाँ, थोड़ा सा घोंचू एआई है, बाकी कुछ भी कहो यार, ये माउस है तो बहुत ही क्रेजी। मतलब क्रिएटिविटी है भाई जिस बंदे ने, जिसने इसे बनाया है। बट कहीं ना कहीं ये जो माउस है ना, इसके फीचर्स तो बहुत सारे हैं बट सारे ही फीचर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे नहीं चलते। इसका जो अपना वो एयर मोड है ना भाई, वो इतना प्रिसाइजली वर्क नहीं करता। ओके काम करने लायक है। तो अगर आपके भी इतने सारे मल्टीपल यूज रहते हैं तो भाई ये माउस लेना बनता है। भाई साहब देख रहे हो 10,000 का बजट पहुंचा नहीं, डिजाइन छोड़ो भाई, पैकेजिंग ही एकदम चांद पे पहुंच गई है। ऐसा लग रहा है यूट्यूब का जो प्ले बटन आता है ना भाई, ब्रीफ केस में पैक होकर, वैसे हमारा माउस आया। तो हाँ भाई, ये है एंग्री मियाओ की तरफ से आने, बिल्लियां बहुत आ रही है माउस में, कंपनी का नाम ही भाई एंग्री मियाओ है। एकदम शानदार पैकेजिंग के साथ ये माउस आता है। इसके ब्रीफ केस के बटन को यूं खोलना है, देख रहे हो प्रेजेंटेशन जो है थोड़ी सी तो तगड़ी हो चुकी है। बाकी देखो यार, अपने जो पिछले माउस थे ना वो कहीं ना कहीं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए थे, थोड़े घर पे बैठ के जो थोड़ा बहुत काम करते हैं, कुछ जेंजीज के लिए थे। बट ये जो माउस है भाई, ये है अपना प्रॉपर ई स्पोर्ट्स गेमर्स के लिए। मतलब तुम देख रहे हो कि डिजाइन क्या हो चुका है, माउस है कि भैंस की स्पाइडरमैन है। माउस को फिलहाल निकाल के थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, वैसे साइड रखने का मन नहीं कर रहा। बट हाँ, माउस के साथ हमें मिलता है प्रॉपर एक बहुत प्यारा सा मैनुअल, बहुत बड़ा है। और इसके साथ हमें मिलती है एक बहुत ही लंबी ब्रेडेड केबल जो कि है भाई अपनी टाइप सी टू टाइप सी, बट इसके साथ आपको एक कनेक्टर भी मिलता है टाइप ए। तो आपको कैसा भी पोर्ट हो आप इसे लगा सकते हो। और वेट, कल को अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो और आप ज़्यादा ही कुछ तगड़े वाले गेमर हो, आपको भाई अपना ही माउस चाहिए, तो एक छोटा सा प्यारा सा पाउच है जिसके अंदर आप अपने माउस को ऐसे डाल सकते हो ताकि इसके ऊपर थोड़े बहुत स्क्रैचेस वगैरह ना आ जाए। ऐसे पैक करके अपने साथ लेके जाओ। और साथ में ये मिलता है जो कि इसका कह सकते हो एक टाइप से डॉक है या चार्जिंग स्टेशन। इसका यूज बताता हूँ मैं भी तुम्हें। तो अब बात करते हैं भाई अपने माउस की। फर्स्ट ऑफ ऑल, माउस की जो बिल्ड क्वालिटी है काफी अच्छी है। क्लिक्स का साउंड काफी ज्यादा प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी ये जो माउस है भाई बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है। मतलब अगर आप इसे वायरलेसली यूज करोगे तो 49 ग्राम्स का सिर्फ, बट अगर आप इसकी बैटरी निकाल कर इसे वायर्ड के साथ यूज करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 39 ग्राम का हो जाता है। ये कुछ ज्यादा हल्का नहीं है। अब इसके पीछे पता है क्या सीन है, क्योंकि इसका जो डिजाइन है ना, एक्सोस्केलेटन डिजाइन है। तुम्हें दिख रहा होगा भाई जैसे हमारा हड्डियों का ढांचा होता है ना, कुछ वैसा ही है। तो जितनी भी फालतू की प्लास्टिक थी भाई, कंपनी वालों ने सारी हटा दी कि भाई देखो जितने की जरूरत है उतना लगाओ ताकि माउस लाइट वेट रहे। और जितने भी भाई प्रॉपर ई स्पोर्ट्स गेमर होते हैं या फिर थोड़े कॉम्पिटिटिव ज्यादा खेलते हैं, उनको चाहिए होता है भाई माउस का वेट बहुत हल्का होना चाहिए। तो ये कुछ वैसा ही है। और सबसे कमाल की चीज अब बताता हूं मैं इसके बारे में। तो ये है इसका चार्जिंग स्टेशन जो कि इस माउस को बनाता है भाई ट्रूली वायरलेस। क्या होता है कि जब आप गेमिंग कर रहे हो और आपकी इसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है, तो कुछ टाइम बाद ये बैटरी लो हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, चार्जिंग पे लगाओगे तो फिर ये वायर्ड माउस हो जाएगा ना। तो तुम्हें करना क्या है, इस बैटरी को यूं निकालना है, चार्जिंग स्टेशन से इस बैटरी को बाहर करना है, ये वाली बैटरी लगानी है चार्ज पे और इस 100% चार्ज बैटरी को लगाना है अपने माउस में, जिससे कि आप 2 सेकंड्स के अंदर ही प्रैक्टिकली से पूरा 100% चार्ज कर सकते हो। तो जो भी गेमर्स वायरलेस माउस यूज करते हैं उनको इसकी वैल्यू पता चल रही होगी। बाकी ये माउस किसी बेसिक से नहीं, एक फ्लैगशिप सेंसर के साथ आता है जो कि है पावर 3950। इसका डिफॉल्ट DPI 1600 है और जो कि 30,000 तक भी चले जाता है। बाकी इस माउस की टच एंड फील काफी ज्यादा अच्छी है भाई। मैं काफी देर से इसे ऐसे पकड़ कर बैठा हूँ और पता चल रहा है कि भाई बहुत ज्यादा स्मूथ, एकदम मैट फिनिश के साथ आता है, क्योंकि जो ऊपर का सरफेस है काफी स्ट्रॉन्ग है। कोई ऐसा चीप प्लास्टिक नहीं लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है भाई मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अलॉय। नीचे ABS प्लास्टिक दे रखा है, बट जो टॉप सरफेस है जिसको आप पूरा ग्रिप से होल्ड करोगे वो बहुत बढ़िया है। बाकी एक चीज मिस हो गई थी, ये साइड में 2 हॉट कीज दे रखी है। तो सही में भाई ये मेरे हाथ के हिसाब से तो माउस बहुत परफेक्ट है। तो भाई गेमिंग हो, एडिटिंग हो या फिर कोई भी काम हो, ये माउस ऑलराउंड है। तो भाई नेक्स्ट माउस है 20,000 में आने वाला, और भी ज्यादा प्रीमियम, और भी स्पेशल,
प्लस और भी फ्यूचरिस्टिक माउस। इसको देखने के बाद भाई तुम्हें ये लगेगा कि भाई ये 2050 में आना चाहिए था, ये अभी कैसे आ गया। अनबॉक्स करते हैं और फिर दिखाता हूँ आखिर क्या चीज़ है। तुम्हें पता है जब से आया मैं इसे खुद नहीं चला पाया क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है से चलाना। तो लेट्स गो भाई। एकदम प्यार से इसका बॉक्स ओपन होता है और ये है पूरा इसका मैनुअल। बहुत ही प्रीमियम पैकेजिंग है, ऐसा लगता है कोई एप्पल या सैमसंग का प्रोडक्ट है। ये इसको ऐसे पकड़कर ऐसे, हाँ थोड़ी सी प्रीमियम चीज़ ऐसे करना पड़ता है। तो बेसिकली इसके साथ ना हमें मिलते हैं 2 बैंड्स, एक ये और एक ये। प्रैक्टिकली ये एक ही चीज़ है, इसके अंदर कोई टेक नहीं है। ये बस आपके हैंड के साइज़ के लिए। अगर मेरा हैंड इतना चौड़ा है तो ये मुझे अपने हाथ में कुछ इस तरीके से पहनना है। इसके ऊपर लगेगा ये एक छोटा सा डिवाइस जिसके आगे आप देख पाओगे एक छोटा सा सेंसर लगा हुआ है। तो इसको कुछ इस तरीके से इसमें डालना है और ऐसे रोटेट करके टाइटली लॉक्ड हो जाएगा आपके हैंड में, अभी गिरने नहीं वाला। बाकी ये है इसका वायरलेस चार्जिंग स्टेशन, जिससे कि कल को इसे चार्ज करना हो इसके सेंसर को आप चार्ज कर सकते हो। तो अब चलते हैं इसके प्रोसेस पे कि ये कैसा माउस हुआ भाई। यही मैंने भी सोचा था जब मैंने इसे पहली बार देखा था। तो देखो भाई, अभी तक जितने भी माउस थे सबका मैनुअल हम उठा के साइड फेंक दे रहे थे क्योंकि सारा ज्ञान हमें है ही, बट इसका हिसाब थोड़ा अलग है। इसके मैनुअल की हमें थोड़ी सी इज्जत करनी पड़ेगी क्योंकि ये माउस नहीं समझ आएगा भाई चलाना कैसे है। तो टॉप पे तुम लोग देखोगे भाई इसके साथ हमें मिला है एक पॉकेट गाइड। इसको साइड रखते हैं। तो हाँ, ये है इसका कमाल का मैनुअल। ओके वेट, मैंने इसे पहना भी गलत है। इसको मैंने भी मैनुअल में देखा, इसे ऐसे पहना जाता है। तो ये वाली जो साइड है ये नीचे होती है। तो देखो भाई, बात ऐसी है, अभी ये जो मेरे हाथ में बैंड है ना, यही मेरा माउस बन चुका है। अब तुम भी सोच रहे हो कि भाई आखिर ये वर्क कैसे करता है। मुझे तो पता है कैसे करता है, फिर भी मैं नहीं यूज़ कर पाता। तो ये जो तुम इसके साथ इसका ये जो प्यारा सा कार्ड मिलता है ना, इस कार्ड के ऊपर प्रॉपर डिटेल में लिखा हुआ है कि आपको इस माउस को कैसे यूज करना है। और बाय द वे, ये माउस नहीं है, ये कीबोर्ड प्लस कंट्रोलर है। आप इससे अपने पीसी, लैपटॉप या मोबाइल को पूरा कंट्रोल भी कर सकते हो। जैसे अभी ऐसे है ना, इसको वैसे बाहर को पुश करना है, इसका सेंसर एक्टिवेट हो गया। अब इसको पूरा बैठ के याद करना पड़ता है कि भाई जब मैं ऐसे टैप करूंगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे टैप करूंगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे टैप करूंगा, बहुत चीज़ें। बट हाँ, अगर अभी मैं इस पर देखूँ तो अगर मैं सिंगल टैप करूंगा तो ये ए टाइप करेगा। अगर मैं अपनी ये दोनों उंगलियों से ऐसे टैप करूंगा तो बी आएगा। अगर ये उंगली को उठा के ऐसे टैप करूंगा तो सी आएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बंदे को एक कार्ड को याद करना पड़ेगा पूरा, जिसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस लगेगी, इसे काफ़ी महीनों तक शायद यूज़ भी करना पड़े। बट हाँ, एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छे से याद होगी कि ये है 1 2 3 4 5। अब इसके आगे मुझे 5 और 1 को दबाना है ऐसे, तो 6 आएगा। 4 और 5 को ऐसे दबाऊंगा तो 9 आएगा। पूरा का पूरा आपका कंट्रोलर है, अप डाउन राइट लेफ्ट कैसे यूज करना है, सारी चीजें जेस्चर्स पे काम करती है। तो सच बताऊं, है तो बहुत ही यूनिक चीज। कहां पर अभी अपने माउस वायर्ड थे, फिर थोड़े बहुत वायरलेस हुए, फिर वायरलेस होने के बाद भाई उनकी बैटरी भी हॉट स्वैपेबल बन गई। बट अभी जो कहानी है वो थोड़ी सी अलग आ चुकी है कि भाई माउस ग्राउंडलेस ही हो गए हैं। मतलब ये उनके लिए कि जैसे अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो या फिर गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो तो वहां पे तो कीबोर्ड लेके बैठ नहीं सकते। तो लिटरली भाई जो ये टैप एक्सआर वाले बोलते हैं, अपने पैर से टाइपिंग करो। कोई भी सरफेस लो, वहां पे पट 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 मारना चालू कर दो, ये तुम्हारे लिए टाइपिंग करे। बट मैं तुम्हें तभी सजेस्ट करूंगा कि भाई जब तुम इसे सीखने की पावर रखते हो, क्योंकि शायद से इसे सीखने में भाई 1 महीना जा सकता है। बट अगर एक बार जिसने सीख लिया भाई, वो तो एकदम ही सुपर कूल आदमी हो जाएगा। लोग भी देखेंगे भाई ये क्या कर रहा है पैर में बैठ के। बाकी एक चीज बतानी भूल गया था, जब आप इसको यूज कर लो, इसकी बैटरी लो हो जाए, इसके वायरलेस चार्ज पे यूं ला के रख दो, चार्जिंग चालू। बाकी तुम लोग को कैसा लगा भाई ये फ्यूचरिस्टिक बैंड वाला माउस, नीचे कमेंट्स में जाके बताना भाई। मुझे तो थोड़ा सा खतरनाक लगता है, बट हाँ सीखना पड़ेगा। बिना सीखे इस माउस को चलाना इम्पॉसिबल है भाई साहब। ये देख रहे हो भाई, मतलब तुम्हें किसी एंगल से माउस लग रहा है। ये है रैग्नारोक का एर्गो स्ट्राइक 7। और इस माउस का जो डिजाइन है ना भाई, वो गन प्लस एक माउस को कंबाइन करके बनाया गया। क्योंकि भाई मैक्सिमम बंदे भाई माउस से ज़्यादातर FPS गेम्स ही खेलते हैं, जहाँ पे गोलियां ही चलाते रहते हैं। तो एकदम रियल गन वाली फील आए, इसलिए इस माउस को डिज़ाइन करा है। तो लेट्स गो भाई, इसके डब्बे को आराम से अनबॉक्स करते हैं। बहुत पहले का आया हुआ है, बट इसे यूज़ करने का कभी मुझे टाइम नहीं मिला। तो इसके मैनुअल को फिलहाल साइड में रखते हैं। मैं तुम्हें बस माउस का डिज़ाइन दिखाता हूँ भाई। मतलब ये भाई 50,000 की लिस्टिंग में ऐसे ऐसे माउस मंगवा दिए हैं ना। तो देखो भाई, इस माउस का जो डिज़ाइन है ना, डिज़ाइन तो काफ़ी क्रेजी है ही, साथ में बहुत सारे अलग अलग बटन्स भी मिलते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह पे। तो फर्स्ट ये वाला जो बटन है, ये भाई तुम्हारा शूट करने के लिए, कहीं पर भी भाई एनिमी निशाना लगा थैड थैड थैड, तो तुम अब गेम ऐसे करके नहीं,
इसको पकड़ के गन से सीधा धड़ 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 ऐसे खेलोगे। बाकी यहाँ जो हमें सेंटर में एक स्क्रोल व्हील मिलता है वो इसमें साइड में मिलता है, जो कि काफी अच्छे से थंब से यूज हो जाता है। साइड में 2 हॉट कीज मिलती हैं जिसपे आप कोई भी शॉर्टकट ऐड कर सकते हो। टॉप साइड में मिलता है भाई 1x 2x रिकॉइल, मतलब कि गेमिंग करते टाइम जब तुम गोली चलाओगे तो इस गन के अंदर, इस माउस के अंदर तुम्हें रिकॉइल फील होगा, जिसको तुम ऑफ भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो 2x की इंटेंसिटी से। भाई देखो काफी बढ़िया माउस है। अभी तक जो माउस आ रहे थे वो ऐसा था कि वर्किंग के लिए है, गेमिंग के लिए नहीं है। बट ये वाला माउस मैं साफ बोलूंगा सिर्फ गेमिंग के लिए, और गेम में भी सिर्फ उन गेम के लिए जिसमें शूटिंग का काम है। बाकी गेम में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। एक चीज है भाई काफी बढ़िया है, 40 से 50 घंटे चल जाता है फुल चार्ज में अगर तुम रिकॉइल यूज नहीं कर रहे हो। बट अगर रिकॉइल यूज कर रहे हो तो तुम लोग देख सकते हो भाई इफेक्ट तो बहुत तगड़ा आता है, बट थोड़ी सी बैटरी भी तेज ड्रेन होती है। बाकी ये वाला माउस भी 26,000 DPI तक सपोर्ट करता है, जो कि बहुत बढ़िया है। कि एक बार में 2 डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ एंड डोंगल के थ्रू। और कुछ भी कहो भाई, इसकी जो ग्रिप है ना और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा सही है। और एक चीज है भाई, जब इसे तुम सेटअप पे रखोगे ना अपने, तो काफी एक लगेगा भाई कुछ तो कमाल की चीज रखी है। लाइट बंद होने के बाद इसका जो RGB लाइट इफेक्ट है ये भी बहुत सही लगता है। तो हाँ, ओवरऑल तुम्हारे डेस्कटॉप के लिए है तो काफी ज्यादा बढ़िया। तो देखो भाई, मुझे तो काफी यूनिक कॉन्सेप्ट लगा, बट अगर तुम ये वाला माउस रखते हो तो तुम्हें एक और माउस रखना पड़ेगा काम करने के लिए। बाकी जो लोग भाई FPS गेम्स खेलते हैं, वैलोरेंट, CSGO, PUBG, उनके लिए तो भाई कुछ तगड़ी ही चीज है। खैर 20-30 हजार रुपए लगा के सोचो ऐसी चीज आ गई। तो अब चलते हैं अपने अगले माउस पे, देखते हैं भाई उसमें क्या खास है। तो भाई आज की इस वीडियो का लास्ट और वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव माउस, जिसका प्राइस है 50,000 रुपए। ये है भाई WL माउस की तरफ से आने वाला मैक्स हियो शाइजिन। शायद से मैं सारे वर्ड ही गलत बोल रहा हूँ, बट इसका चाइनीज नेम है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि भाई देखो अभी तक तो जितने भी माउस थे धीरे धीरे उनकी पैकेजिंग, उनकी ओवरऑल क्वालिटी काफी इंप्रूव हो रही थी, बट ये क्या हो गया, एकदम सिंपल सा काला डब्बा? नहीं भाई, तुम्हें ब्लैक डब्बा लग रहा हो, बट अगर तुम पास से देखोगे भाई, इसके बॉक्स के ऊपर एक टेक्सचर है, और ये पूरा का पूरा बॉक्स सिर्फ गत्ते का नहीं है, प्रॉपर एक लेदर या फिर रबर फिनिश के साथ है। तो हाँ, मतलब प्रीमियम बॉक्स है, ऐसा सिंपल बॉक्स नहीं हो गया। तो इसका बॉक्स खोलते हैं भाई प्यार से, कुछ इस तरीके से भाई इसके अंदर अपना माउस आता है। और सही बताऊं तो ये भी प्रॉपर एक ई-स्पोर्ट्स प्रोफेशनल गेमिंग माउस है, जो कि भाई सही में बहुत ज़्यादा लाइट वेट होने वाला है। इसका वेट अभी टेस्ट करते हैं। बाकी देखो माउस के अंदर इस बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। एक ये पता नहीं यार ये क्या है, इसको देखते हैं अभी। ओ भाई साहब, कितने टाइप की ग्रिप्स है भाई। वाइट ग्रिप अलग, सेम में ब्लैक ग्रिप अलग, और ये भी काफी सारी अलग 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 छोटी छोटी ग्रिप्स है। और ये पता क्या है, ये ग्रिप्स नहीं है। माउस अगर नीचे से घिस जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, तो उस चीज को रिप्लेस करने के लिए इसके अंदर आई थिंक वेट है क्या। ओके, यहाँ पर भी मिलते हैं USB टाइप A टू USB टाइप C केबल। तो भाई सबसे पहले ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है अनबॉक्सिंग का। तो यस, अभी हमारे हाथ में आ चुका है आज की इस वीडियो का सबसे ज्यादा तगड़ा गेमिंग माउस। और सही में इसका जो वेट है वो है सिर्फ और सिर्फ 42 ग्राम्स। बाकी अभी तुम लोग सोच रहे हो कि यार आखिर इस माउस में ऐसा क्या खास है जो बाकी माउसेस में नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी देखो, पिछला वाला माउस था मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अलॉय, बट ये है मैग्नीशियम अलॉय। पूरा का पूरा माउस एक मेटल जैसा फील होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉडी है इसकी, अल्ट्रा लाइट वेट है। देखने में ऐसा लगता है कच्चा सा होगा, ऐसे मारोगे तो टूट जाएगा, बट नहीं, ये एक्चुअल में बहुत मजबूत है। और दूसरा, बाकी देखो हर माउस के साथ ना उसका अपना एक डोंगल मिलता है उसे वायरलेसली कनेक्ट करने के लिए। इसके साथ भी मिला है, जो कि है ये। इसको तुम डायरेक्टली अपने पीसी में लगा के यूज कर सकते हो। बट बात आ चुकी है भाई थोड़ा सा ई स्पोर्ट्स गेमर की, एकदम कॉम्पिटिटिव वाले, जिनको अपनी जिंदगी में हल्का सा भी डिले नहीं चाहिए। तो भाई इसमें क्या फीचर है ना, ये जो इसका डोंगल है, इसको तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसकी वायर लेनी है, इसे आराम से ओपन करना है और इसको अपने पीसी में कनेक्ट करना है, ठीक है। और ये जो डोंगल है ये कनेक्ट होकर आपके माउस के जितना क्लोज हो सकता है उतना आप ला के रख दो। ये जो डोंगल है ये भी सेम काम करेगा, बट क्या है कभी कभी होता है हमारा पीसी थोड़ा सा दूर होता है, तो उस टाइम पे जो डिस्टेंस है, जो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ट्रैवल कर रही है, उसमें थोड़ा सा कुछ
0 सेकंड्स का डिफरेंस आ रहा होगा, उस डिफरेंस को भी कम करने के लिए भाई इस माउस ने क्या करा, अपने डोंगल को एकदम माउस के बगल में ले आओ। पीसी को तो ला नहीं सकते, डोंगल को ले आओ। तो सिंपल सा यूज है कि भाई इसको लगाओ पीसी में, इसको रखो एकदम माउस के पास और अपने वायरलेस माउस को 0 की लेटेंसी में, मतलब ऑलमोस्ट 0 की लेटेंसी में यूज करो। एक चीज है भाई, इस माउस के अंदर सिंगल कनेक्टिविटी मिलती है, इसे तुम कोई ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ डोंगल। तो देखो भाई ये जो माउस है ये है सिर्फ ई स्पोर्ट्स गेमर्स के लिए। मतलब इतना एक्सपेंसिव माउस अगर तुम काम करने के लिए ले रहे हो तो सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर ज्यादा ही पैसा है तो ले भी सकते हो, कमाल की चीज है काफी। तो देखो भाई ये थे आज के कुछ माउसेस जो कि हमने ऑर्डर करे थे भाई 50 रुपए से लेकर 50,000 तक में। हाँ, इनमें से ना काफी सारे माउसेस का जो एक्चुअल प्राइस है ना वो उतना नहीं है। बहुत सारे माउसेस ऐसे हैं कि भाई 12,000 के भी मिले, जो लास्ट था इसका एक्चुअल प्राइस 50,000 नहीं है, ये कुछ अराउंड $130 का मिल जाता है, बट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। फिलहाल हमने जितनी भी चीजें सारी अमेज़न से ऑर्डर करी थी तो वहां पर भाई कुछ 50,000 का डाला हुआ है, कुछ 22,000 का डाला हुआ है। तो अगर आपका कोई बंदा बाहर रहता है, वो अगर आ रहा है तो बेटर है उससे ही मंगवा लो तो ज्यादा सही रहेगा, वरना कभी कभी क्या होता है इंडिया आते आते कस्टम्स वगैरह लग के चीजों के प्राइस बढ़ जाते हैं। बाकी तुम सबको कौन सा माउस सबसे ज्यादा तगड़ा लगा और सबसे ज्यादा यूनिक लगा नीचे कमेंट्स में जाके बताओ। देखो यार मुझे तो वो अपना चीयर डॉट्स का वो जो रिमोट वाला था ना वो काफी यूनिक लगा, मतलब ऐसे फ्यूचरिस्टिक था। और हाँ यार टैप एक्सआर वाला तो यूनिक था बट डिफिकल्ट बहुत था यार, उसे यूज करने में बंदा 10 बार सोचे। तुम्हारा कौन सा फेवरेट था नीचे कमेंट्स में जाके बताओ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।